बहुत ज़्यादा एक नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट डाला गया, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। फिर बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया और फिर उसकी बेसिस पे बहुत सारी और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो थी वो हमें नजर आई। इमरान खान के हवाले से भी मैं यही कहूंगी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, या तो उनको सिटीजनशिप से ही निकाल दिया जाएगा, कानून के तहत उनके जो भी अदालत का जो हुक्म है उसको मानना चाहिए और उनको उनके हक जरूर देना चाहिए। हम यूथ जो है हमेशा बहुत ज्यादा आई थिंक मोटिवेट हुई है अपने मुल्क से, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर उनके कोई राइट्स यहाँ पे सेफ नहीं है। जो हमारे अभी निगरान वज़ीर आज़म आए, इनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, उसमें उनकी सेनेट के एक सेशन में उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए हैं स्पेशली विक्टिम्स के लिए और डिसअपेरेंसेस के, और उन्होंने एक बहुत ही इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं कि ये लोग प्रूव नहीं कर पाए हैं। एक ऐसा सूबा जिसमें पहले ही जिसके हम रिसोर्सेज को यूज करके अब्यूज कर रहे हैं, तो उनको तो एटलीस्ट हमें ये चाहिए कि उनको इतना हक देते हैं वहाँ के शहरियों को कि अगर उनके लोगों ने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतें मौजूद हैं, उनको अदालतों में ले आए, उनको डिसअपेयर या उनके राइट्स जो है वो वायलेट ना किए जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बका और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आयशा मसूद, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं उस पर बात करेंगे। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान में इंसानी हकूक को कहाँ रेट करती हैं आप? आई थिंक जब से जो इमरान खान साहब का जो हुआ, उनको निकाला गया और उसके बाद जो एक हमने क्रैकडाउन देखा है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, उसमें ना सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे इंसानी हकूक की वायलेशंस हुई थी, बट उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज शैटर्ड। और ये बहुत बड़ा आई थिंक इसका जो ज्यादातर हम जिसको कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रोल था वो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के ऊपर था, या सारा नजला जो था वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर गिरा कि क्रैकडाउन तो वो पॉलिटिकल पार्टी पे कर रहे थे बिकॉज उनकी इतनी बड़ी मैसिव फॉलोइंग थी, स्पेशली यूथ उनके साथ थी। तो यही हुआ कि हर दूसरे घर से आपको खबर आती थी कोई ना कोई उठाया जा रहा है या कोई किसी ना कोई कहीं पे इलीगल रेड्स हो रही हैं। तो अगर रेट करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज गॉन डाउन द हिल in terms of human rights violations and in terms of fundamental जो rights जिसे कहते हैं basic human rights provide करना अपने citizens को, तो उसमें अगर हम रेट करें तो बहुत ज्यादा डाउनहिल हमने देखा है पाकिस्तान को over the last few months। इमरान खान इस वक्त गिरफ्तार हैं, उन्हें अडयाला जेल ले जाया जाना था, मगर उन्हें अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें अटक जेल ले जाया गया, जहां पर उन्हें सी क्लास में रखा गया और ए और बी क्लास की वहां फैसिलिटीज भी नहीं है। तो अटक जेल में उन्हें रखना और वहां पर उनके वकला से उन्हें ना मिलने देना, उन्हें खाने की सजा को मुस्तरद कर देना, इस सारे बिहेवियर को क्या कहेंगी? आई थिंक जो पॉलिटिकल सिचुएशन डाली जाती है हमेशा जो भी आता है, एक हम इस मैं तो कहूंगी कि एक विशियस साइकिल है ये। और जो भी पावर में आता है वो जो ऑपोजिशन होती है जिनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं करती उसको इसी तरह ट्रीट किया जाता है। हम देख रहे हैं कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, पिछले जो लीडरशिप थी वो भी जेलों में थी, अब दूसरी आई है वो भी जेलों में है। तो आई थिंक इट्स अ साइकिल दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, बिसाइड्स हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, बिसाइड्स एनीथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एट ऑल, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिजनर के हो जाएं या जिस जिस भी बंदे के हो जाएं, वो जो है वो सबको इक्वल और सही मिलने चाहिए। तो आई थिंक इमरान खान के हवाले से भी मैं यही कहूंगी कि अगर उनके भी कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं इन रिगार्ड टू बीइंग अ प्रिजनर, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग अब वो एक इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, या तो उनको सिटीजनशिप से ही निकाल दिया जाए, अगर हैं तो सिटीजन, तो उनको आई थिंक प्रॉपर कानून के तहत उनके जो भी अदालत का जो हुक्म है उसको मानना चाहिए और उनको उनके हक जरूर देना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है आप कह रही हैं कि आई थिंक ये होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये हो सकता है पाकिस्तान में? आई थिंक उम्मीद तो बरकरार है, और उम्मीद तो तब तक रहेगी जब तक के जंग रहेगी। तो आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू नोट एज वेल, बिकॉज हम यूथ जो है हमेशा बहुत ज्यादा आई थिंक इमरान खान के बाद डीमोटिवेट हुई है अपने मुल्क से। बहुत ज्यादा हमने देखा है कि ब्रेन ड्रेन भी हुई है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर उनके कोई राइट्स यहाँ पे सेफ नहीं है वो लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और जब तक ये आवाजें आती रहेंगी रिप्रेशन की, और जब तक ये चीजें हाईलाइट होती रहेंगी, तब तक आई थिंक होप भी बनती रहेगी। जब ये चुप हो जाएंगी तब मुझे लगता है कि होप भी नहीं रहेगी। हमें उम्मीद थी कि निगरान सेटअप आएगा और हमारे हालात बेहतर होंगे। निगरान सेटअप में हमारे प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से आए, बड़ा अच्छा लगा कि किसी छोटे सूबे से किसी शख्स को इंतखाब किया गया और उसे मौका दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट वो बलूचिस्तान से थे, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान से रह चुके, उसके बाद अब सितंबर के बाद हमारे जो चीफ जस्टिस हैं
वो बलोचिस्तान से होंगे। बलोचिस्तान को हकूक तो मिल रहे हैं, मगर बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां भी बड़ी जो है वो गूंज सुनाई देती है। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब आपको क्या लगता है कि मामलात बेहतर होंगे और बलोचिस्तान को उनका जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला होगा और इंसानी हकूक और इलीगल अबडक्शन और डिसअपेरेंस को रोकथाम होगी? जी, एक जो हमारे अभी निगरान वजीर आजम आए, इनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे। उसमें उनकी सेनेट के एक सेशन में उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए हैं स्पेशली विक्टिम्स के लिए और डिसअपेरेंसेस के, और उन्होंने एक बहुत ही इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं कि ये लोग प्रूव नहीं कर पाए हैं, और अगर इनको इतना ही डर है तो ये मतलब प्रूव कर पाते हैं डिसअपेरेंसेस को। तो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि आप आके ऑन ग्राउंड देखें। ये लोग अगर कहीं जमीन से उठाए गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, तो ये इसमें हमारा कोई वो नहीं है, या उनको आके अपने फैक्ट्स को चेक करना चाहिए। और उनको चाहिए कि ये लोगों की कहानियां सुने, और लोग इस तरह तो नहीं कहानियां बना सकते। ये लोग हैं, ये शहरी हैं, और स्पेशली बलूचिस्तान से आई थिंक कि वो इतने सालों से इग्नोर हुआ है और इग्नोर होता आ रहा है। तो बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी डिसअपेयर हो रही है। और आज भी अगर आप सोशल मीडिया चेक कर लें तो मॉर्निंग में ही खबर आई है कि इतनी ज्यादा रिसेंट अभी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी टारगेट किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ऑनगोइंग है और अभी तक रुका नहीं है इसका सिलसिला। तो जो निगरान वजीर आजम आए हैं उनको इस मोटिव के साथ आना चाहिए कि वो, ये तो उनकी पुरानी स्पीच थी जो सर्कुलेट कर रही है, अभी उनके नए ख्यालात के बारे में तो हम नहीं कुछ जानते। तो उनको चाहिए कि वो इस मोटिव के साथ आए कि ये जो मसाइल हैं स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो इतने डीप रूटेड हैं, और सबसे पुरानी अगर डिसअपेरेंसेस देखी जाए पाकिस्तान में तो इट वाज फ्रॉम बलूचिस्तान, और सबसे लेटेस्ट भी देखी जाए तो वो बलूचिस्तान से। तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज है हमारे लिए कि एक ऐसा सूबा जिसमें पहले ही जिसके हम रिसोर्सेज को यूज करके अब्यूज कर रहे हैं, तो उनको तो एटलीस्ट हमें ये चाहिए कि उनको इतना हक दे दें वहाँ की शहरियों को कि अगर उनके लोगों ने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतें मौजूद हैं, उनको अदालतों में ले आए, उनको डिसअपेयर या उनके राइट्स जो है वो वायलेट ना किए जाए। बहरहाल आशा, हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे आते हैं। 9 मई हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, और 9 मई भी नहीं होना चाहिए, और उस तरह के दीगर वाकयात किसी भी सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। सारी चीजें गैर मुनासिब हैं और इलीगल हैं, मगर 9 मई के नतीजे में बहुत से लोगों को दहशतगर्द बनाकर इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया। आप इस पर क्या कहेंगी? और फिर उन दहशतगर्दों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर मासूम भी डिक्लेयर किया गया। जी, आई थिंक देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इस तरह की जो ग्रुप है उसको जो एक्सट्रीमिस्ट जो है एंगल नहीं इख्तियार करना चाहिए। मैं भी इसको बहुत ज्यादा कंडेम करती हूँ, और हमारी ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी भी इसको कंडेम करती है कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं फॉर दैट टू से, तो हम जो है इस तरह की चीजों को नहीं, हम ये एक बहुत आई थिंक इट वाज वेरी, ये हमें बहुत पीछे ले गई है वाकया, और हमें एज अ हमारी अगर ग्रोथ को बहुत ज्यादा ये पीछे ले गई। और इस सिलसिले में आई थिंक कि हमें चाहिए कि हम यूथ को स्पेशली जो बिल्कुल डायरेक्शन लेस है अब, कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, उसको बहुत जरूरी था कि हमें उसी डायरेक्शन में लेके जाया जाता और इसको इतनी सख्ती से डील मत किया जाता। कोई आई थिंक इसमें जो बहुत ज्यादा एक नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट डाला गया वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, हालांकि इट वाज मोर टुवर्ड्स अ मोर पॉलिटिकल साइड ऑफ द स्टोरी, नॉट टुवर्ड्स अ नेशनल सिक्योरिटी एंगल जो कि लिया गया। और उसके बाद पे फिर बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया, और फिर उसकी बेसिस पे बहुत सारी और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो थी वो हमें नजर आई। तो आई थिंक कि किसी भी चीज का कवर लेना और उसको अब्यूज करना जो था वो बहुत गलत था, जो हमें आई थिंक 9 मई को नजर आता है कि जो अभी तक आई थिंक हम उसके जो है आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं कि एक दिन को लेके उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया ऑन बोथ एंड्स। आई थिंक के जो एक पॉलिटिकल पार्टी और इसके वर्कर्स ने किया वो भी बहुत गलत था, और जो दूसरी साइड से भी मैं कहूंगी कि उन्होंने भी जो इसको एक मौका समझ के, एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको ग्रैब किया और उसको इतना एक्सप्लॉइट किया, वो भी बहुत गलत